students, good evening to all of you. I am Shraddha Singhdeo from the Learning IQ and today we are going to learn English grammar. तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारा टॉपिक हम कर चुके हैं पहले ही। थोड़ा सा याद दिला देती हूँ आप सबको, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या पढ़े थे। व्हाट इज नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, यही सब हम पढ़े थे। और व्हाट इज वर्ड, ये भी हम पहले ही कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो सेंटेंस क्यों जरूरी है? व्हाई सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? सेंटेंस यूज होता है लैंग्वेज में और लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बात करने के लिए एक दूसरे तक अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो थॉट्स है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज होता है। चाहे वो हम लोग बात करके मतलब ओरली हो या फिर रिटन हो। रिटन फॉर्म में सेंटेंस कैसे यूज किया जाता है, कैसे लैंग्वेज को यूज किया जाता है, वही आज हम सीखेंगे। तो इसमें आता है सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे और कैसे इसे बनाएंगे, रिफॉर्म करेंगे और इसका टाइप्स क्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, सेंटेंस का एग्जाम्पल्स हम करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। एग्जाम्पल्स, वो अलग अलग टाइप्स का एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। चलिए पहले जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। A group of words which make sense is called sentence. तो एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे बहुत सारा वर्ड्स मिला हुआ रहता है और जिसका एक मीनिंग निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। When a sentence is written, it begins with a big capital letter. तो जब भी हम सेंटेंस को रिटन मतलब लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर ही होगा। अभी कुछ भी हम लोग अरेंज कर देंगे, कुछ भी यहाँ पे जैसे फर्स्ट टेम में लिखा हुआ है, फर्स्ट डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सारा इस दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन उसको एक दूसरे के साथ यूज कर देने से ही सेंटेंस नहीं बनती है, उसे री अरेंज करना पड़ता है। किस तरीके से हम अरेंज करेंगे वो भी सीखेंगे, लेकिन सेंटेंस पहले किसे कहा जाता है, क्या है, वो हम आज जान लेते हैं। उसका एक मीनिंग होगा, बहुत सारा वर्ड्स मिलके उसका एक कोई सेंस निकलेगा, जिसमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। जिस बात से, जैसे अभी मैं आप सबको समझा रही हूँ तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए आप सब मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा जो वॉइस है, मेरा जो लेक्चर है वो सुन रहे हो, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग है। A sentence is a group of words that expresses a complete thoughts. तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आप सबको बोली कि लैंग्वेज क्या करता है, वो यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेसेस आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर आइडियाज। तो ये जो सेंटेंस है वो एक ऐसा ग्रुप होगा वर्ड का जो एक्सप्रेस करेगा हमारा कंप्लीट थॉट्स को, हमारा थॉट्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दो और वो सेंटेंस बन जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लव आई माई फैमिली। यहाँ पे भी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बोल सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्या इसको हम सेंटेंस का एग्जाम्पल मान सकते हैं? साइड में लिखा हुआ है आई लव माई फैमिली, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या इसको हम लोग सेंटेंस बता सकते हैं कि ये, हाँ, ये एक एग्जाम्पल है सेंटेंस का? दोनों में देखो सेम वर्ड्स लिखा हुआ है ना, दोनों में सेम वर्ड्स है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस का एग्जाम्पल अगर हम देना चाहेंगे तो कैसे बता सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है, या फिर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बस वर्ड का ग्रुप होने से नहीं चलेगा, इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉपी में जो लिखा हुआ है लव आई माई फैमिली, इसका कुछ मीनिंग हो रहा है? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? दिस वर्ड्स, ये तो सेंटेंस है ही नहीं। नो,
तो ये सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप तो भले ही बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है आई लव माई फैमिली, इसमें बहुत सारा वर्ड्स भी है और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है, तो इट इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: assertive sentence, interrogative sentence, optative sentence, imperative sentence, and the last one is exclamatory sentence. तो ये सब के बारे में डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रो कर ही लेते हैं आज। एसर्टिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे? एसर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा वाक्य है जिसमें हम किसी के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, ना उसमें कुछ इमोशन दिखता है, ना ही उसमें कुछ क्वेश्चनिंग दिखता है, वो एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव वर्ड थोड़ा सुना सुना लग रहा है, फैमिलियर लग रहा है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव आया है इंट्रोगेशन मार्क से, इंट्रोगेशन वर्ड से। तो हम चाहे ये सेंटेंस के बारे में जाने या ना जाने, इंट्रोगेशन मार्क के बारे में सब कोई जानते हैं। इंट्रोगेशन मार्क में भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन मार्क को तो हम जानते ही हैं। क्वेश्चन मार्क हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक ऐसा सेंटेंस में जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसको पहचानने का इजी वे है इंट्रोगेशन मार्क। तो जहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क रहेगा वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? A sentence which expresses a wish or prayer is called an optative sentence. तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? हमारा कोई विश, चाहे वो गॉड रिलेटेड हो या फिर हमारा ड्रीम रिलेटेड हो, कोई सा भी विश या फिर प्रेयर रहेगा, उस सेंटेंस से पता चलेगा कि कुछ हम चाहते हैं, कुछ विश रहेगा या फिर भगवान से हम कुछ प्रे कर रहे हैं। उस टाइप का सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फोर्थ वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ एक्शन का या फिर कुछ इमोशन का ध्यान रखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। किसी को अगर उस सेंटेंस में पता चल रहा है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, इस टाइप का या फिर एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, इस टाइप का सेंटेंस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये क्या है? जो सडनली हम कुछ चीज देख के सडनली खुश हो जाते हैं या फिर सडनली सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इस टाइप का हमारा फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस होता है जिस सेंटेंस से, उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम बोलेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी एक मार्क है, सिंबल है, वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। चलिए ये सब का एक एक एग्जाम्पल आज। एसर्टिव सेंटेंस का क्या है? कितना सेंटेंस है? एसर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सब का जो एग्जाम्पल्स है, एक एक एग्जाम्पल्स आज हम करेंगे। एसर्टिव सेंटेंस के बारे में मैं पहले ही बता चुकी थी कि इसमें कुछ स्टेटमेंट बताया जाएगा या फिर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अनुराग इज माई ब्रदर। यस, अनुराग इज माई ब्रदर। रियली
सीरियसली मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे भाई का नाम अनुराग है। तो ये जो सेंटेंस मैं लिखी हूँ ये क्या कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप सबको कि अनुराग मेरा भाई है। ठीक है, तो ये क्या है, एसर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं पहले ही बता चुकी थी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, इंट्रोगेशन मार्क रहेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। तो ये क्या, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन का बात आएगा, जब प्रश्न का बात आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। थर्ड वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या जाने थे, इसमें विश रहेगा और प्रेयर रहेगा, विश रहेगा या फिर प्रेयर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये क्या है, एक प्रेयर है, भगवान के पास हम लोग प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे भगवान भला करे मतलब प्रेयर ही कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। फोर्थ वन इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या बोला गया है, कुछ रिक्वेस्ट रहेगा, ऑर्डर भी रह सकता है, एडवाइस भी रह सकता है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट का बात लिखी हूँ, मॉम प्लीज टाई माय शूज। तो मॉम से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मेरा शूज जो है उसे आप बांध दीजिए। तो ये क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट हो रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। फोर्थ द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या है, कुछ भी सडनली खुशी हो या फिर कुछ चीज देख के, कोई भी चीज देख के, चाहे वो इंसान हो चाहे वो फ्लावर हो, देख के हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सडनली हैप्पीनेस या फिर सडनली सैडनेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ला सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अ क्यूट बेबी, वाह व्हाट अ क्यूट बेबी। तो क्या क्यूट बच्चा है, मतलब उसे देख के सडनली एक खुशी आ गया। अचानक से मैं एक बच्चे को देखी और वो बच्ची मुझे बहुत क्यूट लगने लगा और मैं इतना ज्यादा खुश हो गई उसे देख के कि सडनली बोलने लगी कि व्हाट अ क्यूट बेबी, जैसे कि इससे पहले मैं कभी इतना क्यूट बच्चा देखी ही नहीं थी। तो ये हो गया सडनली एक्सप्रेशन, सडनली इमोशन, कोई सा भी हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस हो, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक सिंबल भी है। इस सिंबल को देख के भी हम इसे पहचान सकते हैं कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो टाइप्स है, टाइप्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू so much.